हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, हर साल ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोग मीरा को श्री कृष्ण के प्रति उनके उत्कट अनुराग एवं अनन्य प्रेम को देखकर बावली कहते हैं। मीरा को भक्ति में दीवानी या पगली कहकर उनके प्रेम की चरमावस्था पर उनको सम्मान दिया जा रहा है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर राज परिवार कुटुंबी संबंधी छोड़ दिए हैं। परिवार और सामाजिक मर्यादा की भी चिंता नहीं की, जगत की निंदा सहन की और मंदिरों में भजन गाती फिरी। उनकी इसी दीवानगी के कारण लोग उन्हें दीवानी कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, मीरा संसार को देखकर रो पड़ती है। वे इस संसार के कार्य व्यापार को सुख दुख का कारण मानती है। इस जगत की नाश्वरता और असारता को जानते हुए भी लोग उसी में लिप्त रहते हैं, उससे मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते। मीरा संसार की इस मूर्खता को देखकर रोती है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो बच्चे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाले जो आप देख रहे हैं, टोटल हमने आप लोग के लिए 3 पीडीएफ तैयार की है। इन तीनों पीडीएफ को आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, बट जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये टोटल 3 पीडीएफ हैं, जिसमें हम जो तीनों पीडीएफ जिसमें कवर रहेगी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोहा वितान के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी रचनात्मक लेखन और इसके अलावा हिंदी अनिवार्य संस्कृत जो आपके हैं, ये तीनों जो हैं पीडीएफ आपको अभी बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाती है। और इसको लेने के लिए सिंपली आप हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट है या फिर साइंस साइड के स्टूडेंट है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, यहाँ पर सिंपली आपने अपना क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आप तीनों पीडीएफ देख रहे हैं, इन तीनों पीडीएफ में आपके ईयरली तक यानी वार्षिक परीक्षा तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। तो आपको ईयरली एग्जाम में दोबारा से इनको परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो यही पीडीएफ आपके ईयरली एग्जाम में भी काम आ जाएंगी। वापस चलता हूं लेकर के। अगला जो प्रश्न है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो सॉल्यूशन जो है, जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं वीडियो रोक करके देख लेंगे, बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे वो इजिली इन सभी क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। इस क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 101% आने ही आना है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलेंगे, घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के, दुष्यंत की साय में धूप गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो ये आप वीडियो रोक करके आराम से सारे आंसर्स को पढ़ लेंगे। अगला और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका, कमीज ना होने पर लोग पांव से पेट क्यों ढक लेते हैं। साय में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। और ये एक ही पीडीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी जो आपने देखा बाकी की जो हमारी 2 पीडीएफ हैं जिसमें हमारी रचनात्मक लेखन और अनिवार्य संस्कृत है, वो आपको पीडीएफ परचेज ही करनी पड़ेगी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। और इस पीडीएफ के भी हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभावों का वरदान मांगती है, ऐसा क्यों। तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये होगा आपके काव्यखंड वाले कुछ क्वेश्चन। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा गद्य खंड है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो पहला गद्य खंड का क्वेश्चन आपको याद करना है या देखना है वो है, मुंशी वंशीधर के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है और क्यों। तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो मुंशी वंशीधर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि मुंशी वंशीधर में स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान, ईमानदारी, निडरता, सच्चाई, धर्मनिष्ठा,
विनम्रता और शालीनता की भावना का समावेश है। बाकी और अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा तो आप आराम से इनके बारे में बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? तो ये हम आंसर जो है देख लेते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार संदेश देना चाहता है कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि का कैसा ही अंधेरा क्यों ना व्याप्त हो, किंतु सत्य के प्रकाश में वह चमक है कि वह इन दुराचरणों को भेद सकता है। सत्य सर्वोच्च है। नमक का दरोगा कहानी में कहानीकार पाठकों के हृदय में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाना चाहता है। यह कहानी जीवन में सत्य और सदाचरण के लिए प्रेरित करती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसी आंसर पढ़ लेंगे बच्चों। ये भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साधारण नान भाई नहीं है, वह खानदानी नान भाई हैं। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनखी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाना भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उस्ताद कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में एक कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उनमें महान कलाकारों का सा फक्कड़पन भी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम व्यवहारिक अनुभव को मानते हैं। उनके अनुसार जब तक कोई व्यक्ति बर्तन मांजना, भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना नहीं सीख लेता, तब तक वह अच्छा नानबाई नहीं बन सकता। केवल चारपाई पर बैठकर हुक्म चलाने से नानबाई नहीं बना जा सकता। मियां का मत है कि तालीम को अपनाना भी बहुत जरूरी है। उसके बिना व्यवहारिक शिक्षा अधूरी ही समझी जाएगी। तो ये आपके गद्यखंड वाले हो गए। आपकी सेकंड जो बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा। बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे आराम से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग आराम से पढ़ पाएंगे। तो सेकंड बुक के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेजो क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा कि मरुभूमि में रेत के नीचे संकरे गहरे कुएं जिसे कुई कहा जाता है की खुदाई करने और एक विशेष तरह की चिनाई का काम चेजो कहलाता है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम है। इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, वर्षा ना होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आ जाता है? तो आंसर देख लेते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब कभी वर्षा होती है तब वर्षा जल की बूंदें रेत के भीतर नमी के रूप में एकत्र हो जाती है। नीचे खड़िया पट्टी के स्तर पर पहुंचकर ये अटक जाती है। पत्थर की सतह इस नमी को नीचे नहीं जाने देती। इसी स्थान पर कुई की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर भीतर एकत्र होता रहता है। वर्षा हो या ना हो, नमी के द्वारा बूंद बूंद करके रिसता हुआ जल लगातार मिलता रहता है। यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। राजस्थान में रेत की नमी को पानी में परिवर्तित करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई की जगह को साथ साथ ईंट चूने आदि के साथ पक्का कर लिया जाता है। नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है। इसी संकरी जगह को कुई कहा जाता है। अब बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो कुआं और कुई गहराई में तो लगभग समान होते हैं, परंतु व्यास में अंतर होता है। साधारण कुएं का व्यास जहां 15 से 20 हाथ होता है, वहीं कुएं का व्यास मुश्किल से 4-5 हाथ ही होता है। कभी कभार क्षेत्र विशेष के आधार पर कुएं की गहराई में अंतर आ जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है? तो यहाँ पर टोटल 3 कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला कारण देखेंगे, छोटे व्यास में पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, आराम से पानी निकाला जा सकता है। बड़ा व्यास होने पर पानी का फैलाव अधिक और ऊंचाई कम हो जाएगी, इससे पानी प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। दूसरा कारण है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। तेज गर्मी के प्रकोप से कुएं के फैले हुए जल का भाप बनकर उड़ जाना आसान हो जाएगा। छोटा मुंह होने से ऊपर की गर्मी का असर गहराई में स्थित जल पर नहीं पड़ेगा और उसकी मात्रा सुरक्षित रहेगी। तीसरा जो कारण है, वाष्पीकरण से बचाने के साथ साथ पीने के पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी उसे ढकना अति आवश्यक है। ढकने के उद्देश्य से छोटे मुंह का होना काम को सरल बना देता है। बड़े मुंह पर ढक्कन लगाना, खोलना बंद करना कठिन काम है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, ये 101% आएगा ही आएगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन है आपका, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखे। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि तातुश कौन थे और उन्होंने बेबी हलदर की क्या सहायता की।
तो इसका आराम से आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। तो ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं उनके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अब बात करेंगे कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, एक तो हमने आपको डायरेक्टली मेथड बता दिया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम में और ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड रहेगा, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करना है आपने कंबोसर सर्च करती है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है। आपने सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर मिल जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ईयरली पेपर मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। बट बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे परचेज करेंगे तो ये आपकी ईयरली यानी पूरा जो आपका कोर्स है एनसीईआरटी बुक है उनके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईयरली तक के वो हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। यहाँ से आपने क्लास 11 सेलेक्ट करना है। 11 पर आने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाती है। जिस भी सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल अभी हम ऑप्शन यहाँ पर हिंदी चूज करेंगे। हिंदी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी जो हम पीडीएफ की बात कर रहे थे या देखिए हमने, वो हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह वितान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रचनात्मक लेखन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं 80 रुपीज़ देख रहे हैं। तो व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कम प्राइस देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। तो सिंपली आपने जो जो पीडीएफ लेनी है उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाएगी। जैसे आप ये डिटेल फिल करेंगे, क्लिक करना है यहाँ पे, आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे बच्चों, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन उधर दिखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इजिली इन सभी पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप बच्चों इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा और अच्छे से तैयार भी कर लेंगे इन सभी क्वेश्चन को। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से एग्जाम देना है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।